कड़ाके की ठंड है. When you start saying this line, it means you are in winter season. So hi, this is Kanhaiya sir and I have brought some daily usage sentences related to winter season. Firstly, I want to apologize. Why? Because I got late for my new video. Means I got late to bring this new video. But it is famous saying, there is no late for good things. I just want to make you all hot with some daily usage sentences related to winter season. So let's start. The first sentence is आज मौसम कैसा है. What will be the English of this sentence? How is the weather like? How is the weather like? And answer would be, चलो बोर्ड पर देखते हैं. Let's see what I'm going to write on board. I have already asked how's the weather like. Now the answer is आज थोड़ी ठंड है. When you use कि हल्की ठंड है, we can use it is chilly today. And you must know for weather we use it as a subject. The answer would be आज थोड़ी ठंड है, it's chilly today. Next one is थोड़ी ठंड है, it's cold. But when you use आज बहुत ठंड है, the answer would be very cold. It is very cold today. Next one is biting cold. Sometimes we use आज बहुत ज्यादा ठंड है. Very cold is also right. And हम यह भी यूज कर सकते हैं, it's biting cold today. It's pretty frosty today. मतलब आज बहुत ज्यादा ठंड है. नेक्स्ट वन इज कभी कभी यह भी हम बोलते हैं कि आज कड़ाके की ठंड है. जैसे आज का मौसम ही बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड वाला है, तो वी कैन यूज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड टुडे. अब कई बार हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि विंटर सीजन आ चुकी है. तो विंटर सीजन आ चुकी है, इसकी इंग्लिश वी कैन यूज विंटर हैज सेट इन. इसके अलावा एक सिंपल सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, विंटर इज कम. विंटर आ चुकी है, दिस इज ऑल्सो राइट सेंटेंस, दैट विंटर इज कम. अगले सेंटेंस में हम देखें, कभी कभी हमें बोलना होता है कि बहुत ही फॉगी है, ओस है, कुहासा है. वी कैन यूज इट्स फॉगी टुडे. आज बहुत ज्यादा कुहासा है, इट्स फॉगी टुडे. नाउ इट्स स्नोइंग टुडे. नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स स्नोइंग टुडे मतलब अगर बर्फ गिर रही हो, बर्फ सा माहौल हो, बर्फ गिर रहा हो, वी कैन यूज इट्स स्नोइंग टुडे. चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपको बताता हूं आप कैसे यूज करेंगे. कभी कभी हमें ऐसा बोलना होता है कि मेरी उंगली सुन्न हो गई है, मेरी पांव, मेरे अंगूठे सुन्न पड़ते जा रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उस वर्ड को हम बोलते हैं नम्ब. NUMB. जैसा कि मैं फिर से लिख रहा हूं, इस वर्ड को हम यूज करते हैं NUMB. नाउ सेंटेंस में देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे. इट इज सो कोल्ड दैट माई फिंगर numbed. इतनी ज्यादा ठंड है. इट इज सो कोल्ड दैट माई फिंगर numbed. इतनी ज्यादा ठंड है कि मेरी उंगली ठंड से सूज रही है. तो कैसे हम बनाएंगे, इट इज सो कोल्ड दैट माई फिंगर numbed. कभी कभी यह भी बोलते हैं कि मेरे जो टोज हैं, मेरे टोज जो हैं वो भी सुन्न पड़ गए हैं. तो माई टोज गॉट numbed. जब भी फूलने की बात होती है, जब भी सूजने और फूलने की बात होती है, तो हम लोग यूज करते हैं स्वेलिंग. लेकिन आज मैं एक नाइस वर्ड आपको दे रहा हूं. जब भी ठंड में कोई चीज सूजने की बात हो, बॉडी का कोई भी पार्ट, शरीर का कोई भी अंग, बॉडी का कोई भी पार्ट सूजने की बात हो, तो आप यूज करेंगे फ्रॉस्ट बाइट. FROSTBITE. फिर से आप देख लें, FROSTBITE. फ्रॉस्ट बाइट मतलब ठंड से फूल जाना. तो माई टोज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट मतलब मेरे अंगूठे ठंड से फूल गए हैं, सूज गए हैं. तो आज ये भी वर्ड आप सीखें. फ्रॉस्ट ओवर का मतलब होता है बर्फ से कोई चीज का ढक जाना. तो कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, द विंडो इज फ्रॉस्टेड ओवर. द विंडो इज फ्रॉस्टेड ओवर मतलब वह जो खिड़की है वो बर्फ से ढक गई है. वी कैन यूज द डोर इज फ्रॉस्टेड ओवर, द विंडो इज फ्रॉस्टेड ओवर, और भी द वॉल इज फ्रॉस्टेड ओवर वी कैन यूज. देखें नेक्स्ट, माई लिप्स आर चैप्ड. कभी कभी ऐसा बोलना होता है कि मेरे होठ फट गए हैं. अक्सर आप यूज करते हैं ठंड के मौसम में. जब भी होठ फट जाए, ये कॉमन सा चीज है और सब लोग, वेदर यू आर बॉयज, गर्ल्स, ओल्ड, यंग, चाइल्ड, सबके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, सबको यह झेलना पड़ता है. तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, माई लिप्स आर चैप्ड, मेरे होठ फट गए. बचपन में हम अक्सर बोला करते थे कि मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है. और जब ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, आई कैन सी माई ब्रीथ इन द एयर. वैसे कई ऐसे इडियम्स और वर्ड्स हैं जो हम कोल्ड से रिलेटेड विंटर सीजन में बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ पॉपुलर वर्ड्स लेकर आया हूं जहां की आप सीख सकते हैं डेली यूजेस में
विंटर सीजन में आप कैसे इसका यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है कोल्ड स्नैप। कभी कभी एकाएक ठंड बढ़ जाती है, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कल ठंड बढ़ जाएगी, बट सडनली क्या होता है, एकाएक ठंड बढ़ गई, जैसे कल के दिन ऐसा हुआ। तो वी कैन यूज कि वी हैड कोल्ड स्नैप यस्टरडे, मतलब एकाएक बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाना, या वैसे शॉर्ट टाइम को जहां बहुत ज्यादा ठंड हो कोल्ड स्नैप बोलते हैं। टू गेट कोल्ड फीट, अक्सर हमारी क्लासेस में होता है कि जब बच्चे आते हैं पोडियम पर, जैसे वो टॉपिक बोलने जाते हैं तो नर्वस होने लगते हैं, उनके अंदर हेजिटेशन होने लगता है। तो यहां हम यूज कर सकते हैं कि व्हेन आई वेंट टू द पोडियम आई गॉट कोल्ड फीट। जैसे ही मैं पोडियम पर गया तो नर्वस हो गया, हेजिटेट करने लगा। अगले में देखें आप, टू गिव कोल्ड शोल्डर। कभी कभी ऐसा लगता है जब कभी कोई आपको इग्नोर करे, आप पर ध्यान ना दे, आपकी तरफ से मुंह मोड़ ले, तो हम यूज कर सकते हैं टू गिव कोल्ड शोल्डर। जैसे आई थॉट शी लाइक्ड मी बट वेन आई वेंट टू हर शी गेव अ कोल्ड शोल्डर। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जैसे मैं उसकी तरफ गया, उसके पास गया, तो उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो टू गिव कोल्ड शोल्डर। आगे देखें बंडल अप। अक्सर ठंड के मौसम में हमें पेरेंट्स के द्वारा यह सुनना पड़ता है कि आप पैक होकर जाओ, ध्यान रखो तुम्हारा कान बंधा हो या पूरे फुल ड्रेस में आप हो ताकि आपको ठंड ना लगे, तो बंडल अप का यूज करेंगे। मेक श्योर यू आर गोइंग आउटसाइड, प्लीज बंडल अप। When you are going to start your conversation with somebody first time, हम इसका यूज करते हैं ब्रेक ऑन द आइस। कुछ और पॉपुलर ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। पहला सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी मेरे चेहरे पर हवा लग रही है। अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि चेहरे पर हवा महसूस कर रहा हूं या मेरे चेहरे पर हवा लग रही है, हम कैसे यूज करेंगे? आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस। आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस। ही हैज रनी नोज। ठंड में अक्सर ऐसा होता है, छोटे बच्चों की बात क्या करें, बड़े लोग भी ऐसे हैं जिनकी नाक बहा करती है। वी कैन यूज ही हैज अ रनी नोज, और अगर कोई लड़की है तो वी कैन यूज शी हैज अ रनी नोज। माई हिल्स, हिल्स मीन्स एडी, माई हिल्स आर क्रैकिंग। मेरे एरी फट रहे हैं, हमारी एरी जो है वो फटते जा रही है। ऐसे सेंटेंस के लिए माई हिल्स आर क्रैकिंग। पुट ऑन योर स्वेटर, प्लीज ठंड ज्यादा है, स्वेटर पहन लो। पुट ऑन योर स्वेटर। आई हैव अ सोर थ्रोट। अक्सर ठंड में सब लोग वार्म वाटर पीना चाहते हैं क्योंकि गले में खराश हो जाती है या गला फंसने लगता है, कई लोगों को गले में दर्द हो जाती है। आई हैव अ सोर थ्रोट। सूरज की रोशनी सबको अच्छा लगता है, तो वी कैन यूज लेट्स बास्क इन द सन। चलो हम धूप सेक लें। ऐसे सेंटेंस के लिए लेट्स बास्क, लेट अस, ये लेट्स, लेट अस, यूएस, लेट अस बास्क इन द सन, BASK। बास्क का मतलब धूप सेकना। मॉइस्चराइज योर स्किन। अक्सर क्या होता है, ठंड में चेहरे पर फटने का दाग होने लगता है या ऐसा लगने लगता है रूखापन आ गया है। जब आपकी स्किन में रूखापन आ जाए तो हम ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइज योर स्किन। ठंड लगने की इंग्लिश कैच कोल्ड। कैच का V2 कॉट। मुझे ठंड लग गया, आई कॉट कोल्ड। चलिए देखते हैं। मुझे ठंड है, आई हैव अ कोल्ड। उसे तेज सर्दी है, आई हैव अ बैड कफ। मुझे तेज सर्दी है, आई हैव अ बैड कफ। मुझे ठंड है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे तेज सर्दी है, मुझे ठंड है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे तेज सर्दी है, आई हैव अ बैड कफ। इट गेट्स डार्क। मुझे ठंड है, आई हैव अ कोल्ड। मुझे तेज सर्दी है, आई हैव अ बैड कफ। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर। इट गेट्स डार्क, जल्दी अंधेरा हो जाता है विंटर सीजन। क्या तुम्हें ठंड लग रहा है? आर यू फीलिंग कोल्ड? ठंड से मैं कांप रहा हूं। जब ऐसे सेंटेंस हो, आई एम शिवरिंग। माई हैंड्स आर फ्रीजिंग। मेरे हाथ जम गए हैं, मेरे हाथों में बहुत तेज ठंड लग रहा है। अगर विंटर सीजन पसंद हो तो आई लाइक विंटर, और अगर मुझे विंटर सीजन पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक विंटर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि फटे हुए होठ की इंग्लिश चैप्ड लिप्स होती है, और अक्सर हमें होठ में वैसलीन की जरूरत होती है, तो हम ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं इम्बाम योर चैप्ड लिप्स। कृपया अपने फटे हुए होठ पे वैसलीन लगाएं। आई गेट चैप्ड लिप्स इन विंटर। अक्सर ऐसा होता है कि विंटर सीजन में मेरे होठ फट जाते हैं। आई गेट चैप्ड लिप्स इन विंटर। आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर। अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, अक्सर मुझे ठंड लग जाती है विंटर सीजन में, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं आई ऑफन कैच अ कोल्ड इन विंटर। टेक अ शॉल। अगर आप बाहर जा रहे हो तो हम बोलते हैं शॉल ले लो, टेक अ शॉल। रैप अप योर सेल्फ। पहले भी मैं बता चुका हूं बंडल अप, बट यहां पर हम रैप अप का भी यूज कर सकते हैं। कृपया खुद को ढक लो, रैप अप योर सेल्फ। इट्स बिलो जीरो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो वी कैन यूज इट्स
below 0. इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि कार बर्फ से ढक गया. My car is iced up. ICED, iced up. My car is iced up. Have you ever seen dewdrops on the grass? Have you ever seen dewdrops on the grass? कभी आपने ग्रास पर, घास पर dewdrops, ओस की बूंदों को देखा है क्या? Have you ever seen dewdrops on the grass? My skin has become dry. My skin has become dry. मेरे स्किन जो हैं वो रूखे हो गए हैं. My skin has become dry. Brace yourself. Winter has set in. Winter आ चुकी है, खुद को तैयार कर लो. Brace yourself. Winter has set in. Take the woolies out. कई बार ऐसा होता है कि मेरे दांत कटकटा रहे हैं. My teeth are clattering. Let's sit by the fire. चलो हम लोग आग सेकें. पिछली बार मैंने आपको बताया था कि चलो हम लोग धूप सेकें. Let's bask in the sun. इस बार है चलो हम लोग आग के पास बैठें. चलो हम लोग आग सेकें. Let's sit by the fire. मूवी और सिनेमा में अक्सर आपने देखा होगा कि बर्फ पर कुछ लोग स्कीइंग करते हैं. उसकी स्पेलिंग होती है SKIING. स्कीइंग, जिसका मतलब होता है बर्फ पर ससरना, स्लाइड करना. इसको हम इंग्लिश में स्कीइंग बोलते हैं. टू हाइबरनेट, गहरी नींद. विंड चिल, ठंडी हवा. स्लश, जब हम इसका यूज कर रहे हो, जब बर्फ कीचड़ बन जाए पिघल कर, स्लश का यूज होते हैं. स्लीट मतलब बर्फ भी और बारिश की बूंदे भी, जब दोनों मिल जाए तो उसे हम स्लीट का यूज करते हैं. हेल का यूज भी हेल का यूज हम ओलावृष्टि में करेंगे. इट्स हेलिंग टुडे. स्नो बाउंड, जब कोई भी इंसान या व्हीकल का चलना मुश्किल हो जाए, बर्फ से रास्ते ढक जाए, रास्ते ब्लॉक हो जाए, उसे हम स्नो बाउंड बोलते हैं. क्लॉडी का मतलब जब बादल से घिरा हो. I tried my best to give you very useful sentences and popular words related to winter season. You will not only enjoy it but also will learn new useful sentences and words meaning. Wait for my new video. Thank you.